देव हैंडलूम बनारस एसोसिएशन की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर समता पांडे ने हैंडलूम दिवस के अवसर पर बताया कि नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर हैंडलूम को संरक्षित हो और ज्यादा से ज्यादा वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हैंडलूम दिवस के अवसर पर एक प्रयास चल रहा है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में हैंडलूम को भी शामिल किया जाए, जिससे उनको हैंडलूम के बारे में जानकारियाँ हो, जिससे उसके उन्नयन के लिए काम कर सकें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेशनल हैंडलूम डे के दिन लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि मैं इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रही हूँ कि हमारा हैंडलूम जो है संरक्षित हो और आगे जो है और भी ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम की वस्त्रों का निर्माण हो और हैंडलूम क्या हैंडीक्राफ्ट जितनी भी हैंडमेड चीज़ें हैं उनका निर्माण हो। और इसी की हम लोग आज के दिन प्रतिज्ञा लेते हैं और इसके लिए कार्यक्रम करते हैं विभिन्न प्रकार के। अब हमने एक नया अभियान जो चलाया उसमें ये है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी बच्चों के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में हैंडलूम को डाला जाए, ताकि जो सस्टेनेबिलिटी वाली जो पढ़ाई बच्चों की चल रही है, प्लास्टिक से दूर रहें और कपड़ों के बने हुए थैलों का प्रयोग करें, उसी में एक ये पाठ्यक्रम भी शामिल कर दिया जाए कि हैंडलूम के वस्त्रों का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने राष्ट्रीय परिधान के उन्नयन के लिए कार्य करें। मैम, बात की जाए तो जिस तरह से देश के पीएम सीएम ने हैंडलूम के एक बढ़ावा के लिए एक अभियान चला रखा है, हर करघा और जो करघे के काम करते हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर दिया है, तो क्या उस ऑफर तक आपकी संस्था पहुंच पाई है कि नहीं पहुंच पाई? कुछ हद तक पहुंच पाई है और आगे भी उम्मीद है, क्योंकि अभी तो कार्यक्रम जारी है और हम बहुत ही आभारी हैं अपने पीएम और सीएम के जो हैंडलूम के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से उससे भी बहुत ज़्यादा जन जागरण बढ़ा है। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर पहला प्रयास उन्हीं लोगों का है और साथ में हमें उनके इस कार्य में पूरा सहयोग देना है। जैसे हर चीज़ों का एक मेला लगता है, एक समय आता है, तो क्या हैंडलूम के लिए भी हर महीने 2 महीने में क्या मेला लगना चाहिए सरकार की तरफ से? हाँ जी, सरकार की तरफ से भी लगना चाहिए और हम लोग जो स्वैच्छिक एजेंसियां चला रहे हैं, जो स्वैच्छिक रूप से कार्य कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार तो अन्य भी कई कार्य देख रही है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक 2 महीने पे हम ये एग्जीबिशन और ये सब लगाया करेंगे और साथ ही जो है राष्ट्रीय परिधान को और हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए जन जागरण कार्यक्रम भी किया करेंगे। नहीं, सिर्फ डे टू डेट लोग याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। हैंडलूम में एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे कारीगर हैं उनको कुछ दिन पहले बहुत सी दिक्कतें आई और कुछ उभर के सामने आए, तो फिर कुछ और समस्या सामने आ गई, तो उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं आप लोग ला रही हैं, प्राइवेट संस्थाएं आप लोग के द्वारा, कि जो उनसे वो चीज़ें वो जो उनको हमेशा दिक्कत आती थी वो ख़त्म हो जाए। देखिए, अब वो दिक्कत काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। मेरे साथ जो और लोग कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट भी आगे आए हैं, जो कि हैंडलूम बनाने वाले जो हमारे कारीगर थे, जो कि काम करके बैठ जा रहे थे, उनका काम आगे नहीं बढ़ रहा था, उसको बहुत बढ़ावा दिया है। मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की भी आभारी हूँ कि वो बिक्री करने के साथ साथ जो है इनको बढ़ावा दे रहे हैं कि कैसे इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करवाई जाए। तो सेलर होने के साथ साथ वो सपोर्टर भी बन रहे हैं और वो भी हमारे अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस तरह हम इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए पूरा काम कर रहे हैं और अब पहले वाली बात नहीं रही कि बस हैंडलूम दिवस के दिन हैंडलूम दिवस मनाया और भूल गए। इनफैक्ट हम लोग हर 2 महीने पे कार्यक्रम रख रहे हैं और पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये अभियान सफल हो। आपके संस्था द्वारा आगे कब इस तरह का आयोजन किया जाएगा? देखिए, एक आयोजन तो कल ही है और एक बीते हुए कल में मैंने अटेंड किया है और आगे भी हर 2 महीने पे मेरा कार्यक्रम फिक्स है और अगले 1 साल तक का कार्यक्रम फिक्स है हर 2 महीने पर। क्या कहेंगी, आज इतना अच्छा डे मनाया जा रहा है हमारे उन कारीगरों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए कि जो कहीं ना कहीं है तो एक परिधान, लेकिन उससे कहीं ना कहीं वो दूर है। मैं युवा वर्ग के लिए विशेष रूप से हमेशा संदेश देती हूँ, पहले भी दे चुकी हूँ, आज भी दे रही हूँ। कल भी जब मैंने प्रोग्राम अटेंड किया तो मैंने लोगों को बात करते सुना कि अरे आज साड़ी पहन ली है, कहाँ पहनते हैं, वो तो सास है ना, इसलिए मतलब अब हर कोई अपने सास के मरने का इंतज़ार करेगा। ये हालत हो गई है राष्ट्रीय परिधान की। राष्ट्रीय परिधान को अपनी खुशी से पहनना है ना, और खुशी से पहनेंगे और नित्य पहनेंगे, जो कि हमने अपने संदेश में जारी किया है कि राष्ट्रीय परिधान को नित्य धारण करें, तभी तो आप हैंडलूम का भी प्रमोशन कर पाएंगे। जब आप जीन्स पहनेंगे, होजरी के कपड़े पहनेंगे, तो हैंडलूम की नौबत कब आएगी? भाई, हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए भी तो राष्ट्रीय परिधान पहनना है। तो घूम फिर के दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, उसके बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता।
तो आज भी 95% जो हैंडलूम भारत से बनता है वो इसलिए क्योंकि भारत का राष्ट्रीय परिधान साड़ी है। तो जब तक आप साड़ी रोज़ नहीं पहनेंगे, उसे मुसीबत न समझ के, उसे अपनी खुशी से अपनी दूसरी त्वचा के रूप में धारण करेंगे, जैसे कि किया जाता है, वैसे धारण करेंगे, तभी तो हैंडलूम भी आगे बढ़ेगा। तो आपका बच्चा वो भी है, आपके संग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, उसकी लगन, उसकी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई युवाओं में कुछ आएगा उस बच्चे की बात सुनकर। तो क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ, मैं अपने बच्चे क्या, मैं सबके बच्चों के लिए कहूँगी कि जो माताएं बहनें जीन्स पर उतर आई हैं वो भी अपने बच्चों को संदेश यही देती रहें कि कभी ना कभी हम जीन्स पहन लेते हैं बेटा, लेकिन हमें राष्ट्रीय परिधान को बढ़ावा देना है। आगे चल के आपकी पत्नी आएगी, हमारी बहू आएगी, उसको भी ये संदेश देना है। घर में शुरू से ये माहौल बना रहेगा, तभी पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने राष्ट्रीय परिधान और हैंडलूम को आगे बढ़ा पाएंगे, और न सिर्फ इसको हम हमेशा जीवित रखेंगे बल्कि अमर बनाएंगे।